Assalamualaikum, my name is Nadeem and I welcome you on my channel. यूएई के रेजिडेंट्स को यूएई वापस जाने के लिए आईसीए या जीडीआरएफए का अप्रूवल लेना लाजमी है और अब तक की अपडेट के मुताबिक बगैर अप्रूवल के यूएई के रेजिडेंट्स यूएई वापस नहीं आ सकते। दुबई के वीजा होल्डर्स के लिए जीडीआरएफए से अप्रूवल लेना लाजमी है और इसके अलावा बाकी एमिरेट्स के वीजा होल्डर्स को आईसीए से अप्रूवल लेना लाजमी है। आईसीए से अप्रूवल लेने का तरीकाकार वही है जिस पर मैं पिछले साल भी एक वीडियो बना चुका हूँ जब मैं वेकेशंस पर था और वापसी के लिए मैंने अपना अप्रूवल लिया और अपने साथ 2 और रेजिडेंट्स का अप्रूवल भी लिया और इस पर मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। और अब की बार फिर मैं यूएई से बाहर अपनी कंट्री में हूँ और वापसी के लिए मैंने आईसीए से अप्रूवल लिया है। मैंने आईसीए से कैसे अप्रूवल लिया है इस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल से आपने गूगल सर्च ओपन करना है और टाइप करना है ueentry.ica.gov.ae। तो सर्विस डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये सर्विस यूएई के रेजिडेंट्स जिनके पास यूएई का वैलिड वीजा है उनकी यूएई में एंट्री या री एंट्री की कंफर्मेशन के लिए है। नोट्स और वार्निंग्स में लिखा है कि आपने वो पासपोर्ट नंबर लिखना है जो आईसीए में अपडेटेड है या जिस पर आईसीए की तरफ से रेजिडेंस परमिट इशू हुआ है। तो अब एप्लीकेशन की टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमिरेट्स आईडी नंबर, उसके बाद पासपोर्ट नंबर। तो जैसा कि अभी डिस्कस हुआ कि वो पासपोर्ट जो कि आईसीए में अपडेटेड है या आपका जो वैलिड पासपोर्ट है। जैसा कि मेरे पास 2 पासपोर्ट हैं, एक पर मेरा इकामा लगा हुआ है लेकिन वो पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। तो पिछले साल मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था, फिर मैंने नया पासपोर्ट बनाया और उसी पर ट्रेवल किया। तो अब मेरा जो पासपोर्ट है ये आईसीए में अपडेटेड है क्योंकि मैं पिछले साल इस पर ट्रेवल कर चुका हूँ। हालांकि मेरा जो इकामा लगा हुआ है ये पिछले पासपोर्ट पर लगा हुआ है, तो इस पर मैं वो पासपोर्ट नंबर लिखूंगा जो कि वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुआ और आईसीए में भी अपडेटेड है। उसके बाद अपना पासपोर्ट टाइप सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मल पासपोर्ट या आम रेजिडेंट्स का जो पासपोर्ट होता है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट के अलावा कोई दूसरा पासपोर्ट है तो आप लिस्ट में से वो सिलेक्ट कर लें। तो मेरा पासपोर्ट ऑर्डिनरी पासपोर्ट है तो मैं लिस्ट में से ऑर्डिनरी पासपोर्ट सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद अपनी नेशनैलिटी आप लिस्ट में सर्च करके अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कैप्चा वेरीफाई करना है और चेक पर क्लिक कर देना है। तो आईसीए की तरफ से मुझे फौरी ग्रीन मैसेज मिल चुका है। ग्रीन मैसेज मिलने का मतलब ये है कि मुझे आईसीए का अप्रूवल मिल चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि जब आप टिकट के साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करें तो इसका एक प्रिंट भी आपने अटैच करना है। तो जिन रेजिडेंट्स को ये ग्रीन मैसेज मिल जाता है वो यूएई वापस जाने के अहल हो जाते हैं, वो यूएई जाने के लिए टिकट ले सकते हैं। अगर कुछ रेजिडेंट्स को रेड सिग्नल मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो यूएई वापस जाने के लिए अभी अहल नहीं हुए, उन्हें यूएई वापस जाने के लिए टिकट लेने का भी कोई फायदा नहीं है। तो अप्रूवल मिलने के बाद आपने यूएई वापसी के लिए टिकट लेनी है और डिपार्चर से 48 घंटे पहले आपने पीसीआर टेस्ट करवाना है। पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट 24 घंटे के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आपको पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट रिसीव होगा तो आईसीए ने एक और लिंक जारी किया है जिस पर यूएई के वापसी वाले रेजिडेंट्स अराइवल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। लिंक ओपन करना है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये लिखा है कि आपने जो अटैचमेंट्स करनी है वो क्लियर होनी चाहिए और पीडीएफ में स्कैन्ड होनी चाहिए। इससे नीचे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के हवाले से लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट पर रेजिडेंट का पर्सनल डाटा होना चाहिए और यूएई में जो वैक्सीन लगवाई है उस वैक्सीन का नाम भी सर्टिफिकेट पर होना चाहिए और उस पर एक क्यूआर कोड होना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड नहीं है तो यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने अटेस्टेशन करवानी है। तो अल हुसन ऐप से जो आपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया हुआ है वो आप चेक कर लें। उसके बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड पर एक क्यूआर कोड होगा। उससे नीचे आईसीए ने उन वैक्सीन के नाम दिए हैं जो यूएई में अप्रूव्ड हैं। तो फिलहाल तो वही रेजिडेंट्स यूएई वापस जा रहे हैं जिन्होंने यूएई में रहकर वैक्सीन की 2 डोजेस ली हुई हैं और दूसरी डोज को 14 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। तो अब हम एप्लीकेशन की टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन, जो एप्लीकेशन दे रहा है उसकी इंफॉर्मेशन, नेम इंग्लिश में नाम लिखना है, फुल नेम जो एमिरेट्स आईडी पर लिखा है वो नाम यहाँ लिखना है।
है। तो जैसे ही आप इंग्लिश में नाम लिखेंगे ये अरबिक में खुद ब खुद ट्रांसलेट हो जाएगा। जेंडर सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट या एमिरेट्स आईडी पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पासपोर्ट पर जो प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो भी पासपोर्ट पर देखकर आपने यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड अराइवल डेट, किस डेट को आप यूएई वापस आ रहे हैं वो टिकट के हिसाब से आपने यहाँ सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद है अराइवल पोर्ट, तो किस पोर्ट पर या एयरपोर्ट पर आप वापस आ रहे हैं। और अब तक की अपडेट के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट पर सिर्फ वही आ सकते हैं जिनके पास दुबई का वीजा है। तो आईसी अप्रूवल वाले दुबई एयरपोर्ट नहीं आ सकते और दुबई के अलावा वो किसी भी एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। तो जिस एयरपोर्ट की भी आपके पास टिकट है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैं शारजा एयरपोर्ट पर आ रहा हूँ तो मैं शारजा एयरपोर्ट सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद डिपार्चर कंट्री, आप किस कंट्री से यूएई आ रहे हैं वो भी आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ईमेल, नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है कि ईमेल पर एक क्यूआर कोड आएगा, तो इसलिए जो ईमेल लिख रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, तो लिस्ट में से अपना पासपोर्ट टाइप सिलेक्ट कर लें। जैसा कि मेरा पासपोर्ट ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। पासपोर्ट नंबर, आपका जो वैलिड पासपोर्ट है उसका नंबर यहाँ लिख दें। उसके बाद नेशनैलिटी, लिस्ट में से अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करें। पासपोर्ट इशू डेट और पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, दोनों ही डेट्स पासपोर्ट के हिसाब से आपने यहाँ सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद एड्रेस इनसाइड यूएई, यूएई में आप कहाँ रहते हैं, रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है। सबसे पहले एमिरेट्स, तो जैसा कि मैं अबू धाबी में रहता हूँ तो अबू धाबी। और नीचे डिटेल्ड एड्रेस, स्ट्रीट नेम एक्सेट्रा, या जो भी आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ खुद टाइप करना है। मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए क्योंकि जब आप यूएई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और अराइवल पर आपका टेस्ट होगा तो उसका मैसेज भी आपको इसी मोबाइल नंबर पर आएगा। इसके अलावा जब आपने अल हुसन ऐप ओपन करनी है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए भी एक कोड आता है, तो इसलिए ये मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। उससे नीचे वैक्सीन इंफॉर्मेशन, यूएई में रहकर कौन सी वैक्सीन लगवाई है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फर्स्ट वैक्सीनेशन डेट, वैक्सीन की जो पहली डोज थी वो कब लगवाई थी ये भी आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखकर करेक्ट डेट यहाँ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद वैक्सीन की सेकंड डोज कब ली थी वो भी आपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखकर जो सही डेट है वो आपने यहाँ सिलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा अगर आपने वैक्सीन की तीसरी डोज भी ली है तो वो डेट भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने 2 ही डोज ली हैं तो मैंने 2 डेट सिलेक्ट कर ली हैं। इसके बाद अभी जो वापसी के लिए फ्लाइट से 48 घंटे पहले जो पीसीआर टेस्ट करवाया था उसकी डेट, किस डेट को पीसीआर टेस्ट करवाया और उसका रिजल्ट किस डेट को रिसीव हुआ, ये भी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट देखकर आपने यहाँ से सही डेट्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद अटैचमेंट्स हैं, तो 4 अटैचमेंट्स हैं। पासपोर्ट इमेज, पर्सनल इमेज, जो रेजिडेंट है उसकी अपनी खुद की एक फोटो, पीसीआर टेस्ट रिजल्ट, ये ऑप्शनल है लेकिन अटैच करना है। उसके बाद कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्ड, ये भी ऑप्शनल है लेकिन आपने ये भी अटैच करना है। कोविड-19 वैक्सीनेशन रिपोर्ट आपको अल हुसन से मिल जाएगी, आप वहां से अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले पासपोर्ट इमेज, जहां आपने पासपोर्ट इमेज सेव रखा है वहां से पासपोर्ट इमेज सिलेक्ट कर लें। उसके बाद पर्सनल इमेज, तो ये भी जहां अपने मोबाइल की गैलरी में आपने अपनी पिक्चर सेव की हुई है वहां से पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पीसीआर टेस्ट रिजल्ट, अभी जो 48 आवर्स का जो पीसीआर टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट भी आपने यहाँ अटैच करनी है। तो जहाँ भी आपने रिपोर्ट सेव रखी है तो आप वहां से अटैच कर सकते हैं। फिर वैक्सीनेशन कार्ड जो कि अल हुसन से आपने अपने मोबाइल गैलरी में सेव किया है या जहां भी आपने सेव रखा है फाइल्स में या कहीं भी, तो वो आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। यहाँ देखें एक मसला आ रहा है, द सिलेक्टेड फाइल टाइप इज नॉट अलाउड। वैक्सीनेशन कार्ड जो मैंने अल हुसन ऐप से सेव किया था वो फिलहाल यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए पीडीएफ फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट कर लिया। तो गूगल की हेल्प से पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। इसके लिए आप गूगल ओपन करें और सर्च करें कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ टू जेपीजी और चूज फाइल के ऑप्शन से जहां आपकी फाइल सेव है, जो पीडीएफ आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। तो अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से 2 ऑप्शन हैं, कन्वर्ट इंटायर पेजेस, नीचे प्रो ऑप्शन है जो कि सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगी। तो नंबर 1 जो ऑप्शन है कन्वर्ट इंटायर पेजेस, ये
ये सिलेक्ट करके चूज ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ से डाउनलोड फाइल डाउनलोड कर लेनी है और इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और इसको डाउनलोड कर लिया। तो ये वैक्सीनेशन रिपोर्ट मैंने जेपीजी में कन्वर्ट कर ली है। तो अब मैं दोबारा वैक्सीनेशन रिपोर्ट सिलेक्ट करता हूँ जो कि मैंने अभी पीडीएफ से जेपीजी में कन्वर्ट किया है और अब यहाँ पर ग्रीन टिक हो चुका है, यानी ये फाइल एक्सेप्ट हो चुकी है। इससे नीचे डिटेल है, आपने जो अटैचमेंट्स की हैं उसको रिव्यू कर सकते हैं और सबसे लास्ट पर है डिक्लेरेशंस। आपने यहाँ पर टिक करना है कि जो डाटा भी मैंने फिल किया है ये मेरे हिसाब से करेक्ट है। उसके बाद आप चाहें तो एप्लीकेशन को दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं, कहीं पर कुछ मिस्टेक नजर आए तो आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सब कुछ फाइनल करने के बाद आपने सेंड कर देना है। तो मुझे सक्सेस का ग्रीन मैसेज मिल चुका है कि मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। अभी जब मैं ये एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा हूँ तो इस वक्त रात के 12:50 हो चुके हैं। तो अब मैं ईमेल चेक करता हूँ कि क्या मुझे आईसी की तरफ से कोई ईमेल रिसीव हुई है या अभी तक नहीं। तो जैसे ही मैंने इनबॉक्स ओपन किया तो 12:50 पर ही मुझे आईसी की तरफ से ईमेल रिसीव हो चुकी है। और अगर इस ईमेल को मैं ओपन करूं तो इस पर मेरा नाम और नीचे एक क्यूआर कोड है। तो यही क्यूआर कोड इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप पाकिस्तान या अपनी कंट्रीज के एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहां पर इस क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा और आपकी सारी अपलोडेड इंफॉर्मेशन इस क्यूआर कोड के जरिए उन्हें रिसीव हो जाएगी। इस ईमेल का भी एक प्रिंट आपने लेना है क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो इस क्यूआर कोड को भी स्कैन किया जाएगा। That's all for now. इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर बात होगी। Till then take care and अल्लाह हाफिज।